नमस्कार मित्रों। अभी जो 24 तारीख को BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत MA, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह ऑफिशियल कोई आंसर की नहीं है, बस उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। पहला क्वेश्चन है राजंतम अध्वराणाम, इसका राइट आंसर है तीसरा अग्नि सूक्त से संबंधित है। दूसरा है य इदम दीर्घम प्रयतम सधस्थम, इसका आंसर है चौथा विष्णु। इसके बाद है भवात किस लकार से संबद्ध है, इसका आंसर है पहला लेट लकार से संबद्ध है। निम्नलिखित में कल्प वेदांग से संबद्ध क्या है, तीसरा इसका आंसर है वैतान सूत्र। पांचवा है संगमनी विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है, तो संगमनी विशेषण जो है वाक देवता के लिए प्रयुक्त है। वास्तून युष्मसी गमध्य में वास्तूनी का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर है चौथा लोक। इसका सातवां क्वेश्चन है पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं, उनकी संख्या क्या है, तो नवधा अथर्वाणः करके आया है महाभाष्य में, पहला आंसर सही है इसका। आठवां क्वेश्चन है अंतरिक्ष का प्रधान देवता कौन है, तो अंतरिक्ष का प्रधान देवता है वायु। इसके बाद है नौवा जैमिनीय संहिता किस वेद से संबद्ध है, दूसरा आंसर सही है सामवेद से संबद्ध है। पंक्ति छंद में कितने वर्ण होते हैं, इसका चौथा आंसर सही है 40। कुर्वन्निवेह कर्माणि, इसका दूसरा ईशावास्य। 12वां है पिप्पलाद, इसका सही है, वंशमंडल से संबंधित नहीं है। वंशमंडल होते हैं दूसरे से 7वां मंडल ऋग्वेद का वंशमंडल कहलाता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है केनोपनिषद किस वेद से संबद्ध है, इसका दूसरा सही है सामवेद से। 14वां है स्कंभ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो स्कंभ का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है, तीसरा आंसर सही है। मांडुक्योपनिषद किस वेद से संबद्ध है, तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद से संबद्ध है। 16वां है ऐतरेयोपनिषद, तो इसका फर्स्ट है किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद है 17वां प्रमुख 10 उपनिषदों में के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन नहीं है, इसका चौथा सही है जैमिनीय। मृगो न भीमः, यहाँ पर विष्णु सही है, विष्णु सूक्त में आता है। यह सूर्यम या उषसम जजान या इंद्र सूक्त में आता है, पहला सही है। 20वां चिकितुसी किस देवता के लिए प्रयुक्त है, तो यह वाक सूक्त में आता है। चिकितुसी प्रथमा जगनियानाम करके आता है कुछ। अच्युत किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है, किस देवता का विशेषण है, तो यह इंद्र का विशेषण है। 22वां है एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत, यह अक्ष सूक्त में पढ़ा गया है, तीसरा इसका सही है राइट आंसर इसका। 23वां है प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः, यह ऊषा सूक्त में पढ़ा गया है। यह जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल का 776वां सूक्त कोई है, उसके अंतर्गत आती है यह पंक्ति। सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, यह अथर्ववेद का है, पृथ्वी सूक्त से संबंधित। तेह नाकम महिमानः, इसका फर्स्ट आंसर सही है पुरुष। 26वां है सह देवा एह वक्षति, यह अग्नि सूक्त से संबंधित है। इसके बाद अग्निमीले पुरोहितम सूक्त का ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा इसके ऋषि हैं। 28वां है ऋग्वेद संहिता के प्रारंभ में चतुर्थ पद यज्ञ का स्वर किस प्रकार है, तो यह थोड़ा संदिग्ध है, इसका आंसर। 29वां है ऋग्वेद संहिता, प्रसिद्ध ऋग्वेद संहिता किससे संबंधित है, शाकल शाखा से संबंधित है। सुदृशी का संदृक के रूप में कौन देवता प्रसिद्ध है, तो यह उषा है, इसका राइट आंसर। 31 मनु के अनुसार व्यक्ति का द्वितीय जन्म होता है उपनयन से, प्रथम माता से, और तीसरा जन्म होता है यज्ञ दीक्षा, तो इसका राइट आंसर दूसरा है। मनु के अनुसार आहवनीय के समान माना गया है गुरु, थर्ड। 33वां है मनु के अनुसार भ्राता किसके समान मूर्ति है, तो आत्मा, पहला आंसर सही। मनु के अनुसार स्व व्याहृति किसकी प्रतिनिधि है, सामवेद की, तीसरा आंसर सही है। सांख्य दर्शन के अनुसार केवल विकृति कितने हैं, इसका है फोर्थ आंसर सही 16। 36 तर्क संग्रह में गुण कौन नहीं है, दूसरा संयोग गुण नहीं है। 37वां है सांख्य कारिका में प्रवृत्त्यात्मक कौन है, तो रजोगुण, तीसरा। 38वां है त्रैगुण्य विपर्ययात किसकी सिद्धि करता है, पुरुष बहुत्व की सिद्धि करता है, ये उसका हेतु है। स्याद्वाद जैन दर्शन संबंधित है। 40वां है योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि, सेकंड सही है इसका। 41वां शेषी भाव बोधक कौन है, तो यह विनियोग विधि। इसके बाद अनेकांतवाद
इसका सेकंड सही है, जैन दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है महर्षि कपिल। उसके बाद है 44वां आर्याष्टांगिक मार्ग, बौद्ध दर्शन से संबद्ध है यह। पंचावयव में क्या सम्मिलित नहीं है, तो संशय इसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद तर्क संग्रह के अनुसार आत्ममात्र विशेष गुणा, गुण कितने हैं, तो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा करके आया है, आत्ममात्र विशेष गुणा करके आया है 8, थर्ड आंसर सही है इसका। इसके बाद है 47 पाकज रूपादि चतुष्टय किस में है, तो यह पृथ्वी में होते हैं। 48वां है वारहस्पत्य किसको कहा गया है, तो इसका सेकंड आंसर सही है, चारवाक को कहा गया है। सांख्य दर्शन से संबद्ध कौन है, आसुरी। हिरण्य सप्तति किससे संबंध है, देखिए सांख्य से, इसका सांख्य कारिका का दूसरा नाम हिरण्य सप्तति भी है। अहोपिघ्नवत्या प्रार्थितार्थ सिद्ध, यह उक्ति कहाँ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऋते किशान और नहीं मंत्रपूतम अर्हन्ति तेजांस्य अपराणि हव्यम, यह कुमार संभव में आया है। प्रायः स्वम महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें चौथा राजशेखर अलंकार कौस्तुभ, यह सही नहीं है। आरंभ सदृशोदय, यह उक्ति रघुवंश में प्राप्त होती है पहले ही सर्ग में। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृता मर्थ गौरवम, यह किरातार्जुनीयम का है। प्रकाशश्चा प्रकाशश्च लोकालोक इवाचल, इसके रचयिता कालिदास हैं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवः शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिण, इसके भी रचयिता कालिदास हैं, जो कुमार संभव में आती है, पहला आंसर सही है। जावल्याश्रम का वर्णन कादम्बरी में आता है। निहंत्यरीनेक पदे य उदात्तः स्वरानिव, यह शिशुपाल वध की है यह पंक्ति। इस उक्ति का रचयिता कौन है, सृजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धिनोत्यहि शंकयः, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा गया है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, जो कि माघ की शिशुपाल वधम में है। पराभृत किसे कहते हैं, तो यह इसका आंसर है कोकिल, कोकिल को कहा जाता है। पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजौ पाताम, इसके रचयिता हैं भास। मंगलाचरण है स्वप्न वासवदत्तम का। गौतमी और अदिति पात्रों का वर्णन किस नाटक में है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः, यह थोड़ा संदिग्ध है, यह पंचतंत्र में भी आता है और नीति शतक में भी शायद आता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रज्वलति सवितुः, इनकांतः में इनकांतः का अर्थ क्या है, तो इनकांतः सूर्यकांता मणि, इसका अर्थ है इनकांता का अर्थ मणि। साहित्य दर्पण के अनुसार श्लेष अलंकार के 8 भेद होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। 69 है शब्द साम्यम वैषम्येप सुरस्य यत्, तो अनुप्रासा शब्द साम्यम सेकंड आंसर। इसके बाद है उपरूपक के कितने भेद हैं, तो थर्ड आंसर इसका सही है 18। विष्कंभक कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट आंसर सही है, दूसरे 2 प्रकार के होते हैं। अनेकार्थ योजनम श्रुति साम्यतः त्रिगत, इसका सही है राइट आंसर। और इसके बाद है 73 दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युः, इसका है थर्ड आंसर सही, मृदव। इसके बाद है साहित्य दर्पण के अनुसार उपमा के भेद हैं 27, फोर्थ आंसर सही है। उभयोर एक क्रियाया कारणम मिथः, इसका फर्स्ट आंसर सही है, अन्योन्यालंकार। दंड पूपिका न्यायार्थागमः, थर्ड आंसर सही, अर्थापत्ति। मुखमेणी दृशोभाति पूर्णचंद्र इवापरः बाच्य द्रव्योत्प्रेक्ष, फोर्थ। विश्वनाथ कविराज किसके लेखक नहीं हैं, तो चंद्रलोक के लेखक नहीं है। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम, थर्ड आंसर। उपजाति भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाका, इसमें मालिनी छंद है। येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता, इसमें शालिनी छंद है, थर्ड आंसर। 82 है अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस आर्य छंद है, इसमें निर्दिष्टाम कुलपतिना सपर्णशालाम, इसमें है प्रहर्षणी छंद। अश्वघोष किसके लेखक नहीं है, तो सेकंड आंसर इसका सही है, जातक माला के लेखक नहीं है। श्रीहर्ष किसके रचयिता नहीं है, शिव दृष्टि के रचयिता नहीं है। 86 है सूत्रधार गीतारंभैर नाटकैर बहुभूमिकैः सपाताकैर यशोलेभे, यह भास के लिए भास से संबंधित है ये पंक्ति। हेमचंद्र की कौन रचना नहीं है, थर्ड आंसर संघपति चरित। कौन रचना क्षेमेंद्र की नहीं है, तो पारिजात मंजरी क्षेमेंद्र की नहीं है। प्राचीन संस्कृत कवयित्री, यह भी थोड़ा सा संदिग्ध है, इसमें टिक नहीं किए हैं। सहस्रगुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि करके आया है, तो इसमें अनुष्टुप छंद है, थर्ड आंसर सही है इसका। अधोमुखस्यापि कृतस्य बन्हे राधः सिखायाति कदाचिदेव, यह नीति शतक में आया है। तया सपूतश्च विभूषितश्च, सेकंड आंसर कालिदास। अवचित बलि पुष्पा वेदी सम्मार्ग दक्ष, इसमें परिकर अलंकार है। विश्वनाथ वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः, इसमें विरोधाभास।
न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्, यह पंक्ति में क्या छंद है? तो वंशज, सेकंड आंसर। 96 श्रिया दुरापा कथमीप्सितो भवेत्, दुरापा का अर्थ है दुष्प्राप्य, सेकंड। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति चकिता देशागत प्रत्यय, इसमें फोर्थ। भास, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम निभा, इसमें थर्ड। भास रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। इसके बाद है इंद्रकील पर्वत का वर्णन आता है किरातार्जुनीयम में, ई का उच्चारण स्थान है तालु, फोर्थ। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ए के भेद हैं 12। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ए के भेद हैं 12, एचो द्वादशानाम। इसके बाद 103 गुणसंधि किस पद में है? तो तवलकारः में गुणसंधि है। 104 क्वेश्चन नंबर, वृद्धि संधि किस पद में है? सेकंड इसका ऑप्शन सही है, प्रारणम। इसके बाद है 105 पदांतात बा सूत्र का उदाहरण क्या है? इसका लक्ष्मी छाया। अतोरोरप्लुता दप्लुते सूत्र का उदाहरण क्या है? थर्ड आंसर सही इसका, शिवोर्चः। 107 नंबर क्वेश्चन है इसका, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसका है फर्स्ट आंसर तन्मात्रम। दाक्षी में कौन प्रत्यय है? तो ई, फर्स्ट आंसर। 109 क्वेश्चन नंबर है, अहीनः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन सही, इन। ओ सॉरी, इसका है फोर्थ ऑप्शन सही, ख प्रत्यय है इसमें। शिक्षकः में कौन सा प्रत्यय है? तो इस शिक्षकः में है बुन प्रत्यय, इसका है फर्स्ट ऑप्शन सही। स्तुत्यः में कौन प्रत्यय है? स्तुत्यः में क्या प्रत्यय है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। सूर्या पद में प्रत्यय है, सूर्या पद में चाप प्रत्यय है, सेकंड ऑप्शन सही है। स्त्रैणी में कौन प्रत्यय है? तो स्त्रैणी में गीप प्रत्यय है। उसके बाद यवनानी में गीष प्रत्यय है। दैव्यम में यही प्रत्यय है। और उसके बाद 116 नंबर पांचाला में अई प्रत्यय है। पौरवः पुरोरण सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका। 118 शुक्रियम में कौन प्रत्यय है? तो शुक्रात घन से घन प्रत्यय होता है। षष्ठः में डट प्रत्यय होता है, संख्यार्थक। क्वेश्चन नंबर 120 और अंतिम, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। यह ऑफिशियल आंसर की नहीं है, यह बस बनाई गई है इधर उधर ग्रंथों से देखकर। तो जो ऑफिशियल आएगी वही मान्य होगी। और यदि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है अथवा कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।